नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बुध की बात करेंगे। धनु राशि के ऊपर, धनु लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, बुध चले अपने मित्र राजा के घर, सूर्य नारायण के घर। देखिए, सूर्य देव बुध के घनिष्ठ मित्र हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। भाग्य स्थान में सूर्य 16 तारीख तक रहेंगे और बुध 4 सितंबर को सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे, युति बनाएंगे। ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है क्योंकि बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। अंततः ये आपको धर्म कर्माधिपति राजयोग से सुसज्जित करेंगे। देर सवेर ही सही, परंतु बुध सही ट्रैक पर आ ही जाते हैं, आ ही रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, सीखने में, उन्हें बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह अतिचारी अवस्था में रहे हैं पिछले 2 महीने। खासकर जब जून के लास्ट तारीखों से 29 जून से यह कर्क में आए और 19 जुलाई को यह सिंह में प्रवेश कर गए। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, आपको मालूम ही है। 19 जुलाई सिंह राशि में प्रवेश तो किए, उसके पश्चात ये वक्री भी हो गए और वक्री चाल से चलते हुए इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि 22 अगस्त को यह कर्क राशि में पहुंच गए, पिछली दिशा में चलते हुए, उल्टी दिशा में चलते हुए। 22 अगस्त से यह कर्क राशि में आए हुए हैं और आज भी अभी कर्क राशि में हैं। 4 सितंबर को यह आपके भाग्य स्थान में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 29 तारीख से ये मार्गी हो चुके हैं। बहुत सुखद समाचार ये है, कर्क राशि में बुध का मार्गी अंततः हो जाना। कहने का मतलब अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें रही। व्यापार, नौकरी, रिश्तों में तनाव रहा, परेशानी बेहद देते हैं ये। कार्यस्थल को लेकर, एवं दाम्पत्य जीवन को लेकर, जिन घरों के ये मालिक भी हैं, 7th हाउस के मालिक हैं, व्यापार में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अवरोध दे देते हैं। तो एनीवेज, जो बीत गया उसे विसार देना चाहिए, परंतु बताने का मतलब ये था कि बुध ने बहुत जल्दी परिवर्तन करने के चक्कर में हम लोगों को बहुत प्रभावित किया, हमारी ज़िंदगी को बहुत उलट पुलट किया, परेशानी की, नुकसान किया। एनीवेज, अब बुध यहाँ पर स्थित रहेंगे। 4 सितंबर सुबह 10:52 से सूर्य के साथ युति बनाएंगे। ये बुध आदित्य राजयोग अपनी जगह पर है, परंतु ये सबसे बड़ा धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है क्योंकि कर्म भाव का मालिक है बुध और भाग्य भाव के मालिक के साथ भाग्य स्थान में बैठा है। तो इससे बड़ा राजयोग एस्ट्रोलॉजी में इतना होता नहीं है। बुध आपके 7वें भाव के भी मालिक हैं, तो 7वें भाव के आपको सुखद फल मिलेंगे 4 सितंबर से। और आपको बताना चाहता हूँ, 23 तारीख तक बुध सूर्य के साथ इसी भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। सूर्य तो हालांकि 16 तारीख से आगे चले जाएंगे कर्म भाव में। तो 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये 12 दिन आपको ये बहुत बड़ा राजयोग मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कई बार नहीं मिलते। लाइक तो कर ही दिया करें दोस्तों, इससे हमारा मोराल बूस्ट होता है। दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे भी गुजारिश है, फ्री में कोई चीज़ मत लिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। बुध और सूर्य। देखिए, बुध आपके 7th लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठेंगे तो
भाग्य स्थान में जो भी ग्रह बैठेगा, जिस भाव का मालिक होगा, उस भाव का बहुत अच्छा फल देगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके प्रेम संबंधों का है। आपका मैरिज लाइफ 4 तारीख से लेकर 23 तारीख तक बहुत सुखद रहेगा। ये 19 दिन यहाँ पर अब रहेंगे। ये 19 दिन आपके लिए हनीमून जैसा फेस रहेगा। अगर न्यूली वेडिड कपल हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। बुध व्यापार के कारक है, 7वां भाव व्यापार का भी होता है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में, कैरियर में आपको नई संभावनाएं मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आपके सिरे चढ़ेंगे। आपकी डील कोई ना कोई जो इमेच्योर है, जो अधर में लटकी हुई है, वह सिरे चढ़ सकती है। कहने का मतलब आपको व्यापार में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। अटका हुआ धन मिल सकता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। रोज़मर्रा की आमदन, 7वां भाव रोज़मर्रा की इनकम का भी होता है दोस्तों, तो रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ने के योग बनते हैं। तो बुध का यहाँ पर बैठना आपका दाम्पत्य जीवन सुखद, व्यापार के लिए सुखद, रोज़मर्रा की आमदन अच्छी होती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप अदालती मसलों में भी अग्रणी रहते हैं, आपकी जीत तय होती है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ बुध आपको कर्मठ बनाता है। कार्य क्षेत्र में भी आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य बुध का साथ हो तो आपके लिए राजयोग कारक हो जाता है। भाग्येश भाग्य स्थान में है, 16 तारीख तक कोई बड़ी उपलब्धि सूर्य दे सकते हैं। और बुध का साथ हो जाए तो कार्य क्षेत्र से कोई बड़ी उपलब्धि, कोई प्रमोशन के योग। अगर आप नौकरी में परेशान हैं, किसी तरह की परेशानी है बॉस को लेकर या कोलीग्स को लेकर, अक्सर हो जाता है, कोलीग्स के साथ मतभेद हो जाते हैं, बॉस के साथ मतभेद हो जाते हैं, ये मतभेद दूर होते हैं और आप की इच्छा पूर्ण भी होती है। तो किसी तरह की भय चिंता है, उससे आप निजात पाते हैं, उसका निराकरण, उसका सोल्यूशन, उसका निदान मिल जाता है आपको। बुध भाग्य स्थान में बैठकर, सूर्य के साथ बैठकर आपका तेज प्रभाव भी बढ़ाते हैं। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाती है। शनि से भी दृष्ट रहेंगे, आपको बता दें बुध। हालांकि सूर्य 16 तारीख से आगे चले जाएंगे तो शनि और बुध का संबंध, और बुध मार्गी हो चुके होंगे, तो कम से कम बुध 7वें भाव के और 10वें भाव के तो शुभ फल देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में है। शनि मित्र हैं, शनि से दृष्ट होने के नाते कहीं ना कहीं शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, दूसरों के काम आएंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु पंचम दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए गुरु का प्रभाव भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये समय, सितंबर का महीना आपके लिए बुध के कारण, सूर्य के कारण बहुत लाभदायक है। इवन गुरु का गोचर भी अच्छा है। मंगल की स्थिति तो लाजवाब है ही, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मंगल पंचमेश जब 7वें भाव में हो तो अकस्मात ढंग से लाभ हो जाया करता है। बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ आपका चहकता महकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध अच्छे होने के योग बन जाते हैं बुध का, ये मंगल का 7वें भाव में आना। तो कुल मिलाकर अगर हम सूर्य और बुध के गोचर की बात करें, सूर्य का आगे चले जाना 16 तारीख से, बुध अकेले रहेंगे। सप्तमेश का भाग्य स्थान में बैठना, आपके स्पाउस की तरक्की हो सकती है। आपका स्पाउस आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है, पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है, या यूँ कहें पार्टनरशिप में आपको लाभ होता है। कमीशन, कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं तो स्थितियाँ और भी बेहतर रहती हैं। लाइजनिंग का कामकाज करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, सफलता मिलेगी। धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, क्योंकि धनेश शनि के साथ बुध का संबंध है। बुध भाग्य स्थान में है, कर्म भाव के मालिक हैं, तो आपके कर्म के कारण, आपके परिश्रम के कारण, आपके कार्यस्थल से कहें, जो भी कामकाज करते हैं, भले आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। तो कुल मिलाकर बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। 23 सितंबर तक व्यापार में वृद्धि, रोज़मर्रा की आमदन, दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, लव लाइफ उत्तम रहे
और कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड ये 16 तारीख तक मिल सकते हैं। याद रखिए तिथि 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपकी प्रशंसा होगी। खासकर सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं वो सिरे चढ़ेंगे। रिश्ते नातों को लेकर फिर भी थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि बुध शनि सूर्य की टक्कर के बीच में है। शनि सूर्य की टक्कर का मतलब शनि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह हो, शनि सूर्य एक दूसरे को देख रहे हो तो वह ग्रह प्रभावित हो जाता है। हालांकि बुध दोनों का मित्र है, शनि का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है, परंतु बुध जिन बातों का कारका है वह तो प्रभावित हल्के फुल्के हो सकते हैं, या ऐसा कहें बुध पेट्स के कारक हैं तो पेट्स प्रभावित कर सकते हैं आपको। अगर आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है तो बी केयरफुल। एनिमल्स प्रभावित कर सकते हैं, बर्ड्स प्रभावित कर सकते हैं, और मामा पक्ष ननिहाल पक्ष से भी आप को प्रभावित किया जा सकता है, या यूँ कहें आपको इन रिश्तों की मदद करनी पड़ सकती है। कन्या संतान के भी बुध कारक हैं, तो 4 सितंबर तक तो निश्चित तौर से आपको सतर्क रहना चाहिए। उसके पश्चात फिर भी, क्योंकि बुध मार्गी हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, तो बुध का कोई नेगेटिव फल मिलने वाला नहीं। कहीं भी किसी तरह से लेश मात्र भी बुध नेगेटिव नहीं है। सिंह राशि में भाग्यस्थान में तो व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, रिश्ते मधुर रहेंगे, आपसी संबंध उत्तम रहेंगे, लव लाइफ उत्तम रहेगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करने का मौका मिलेगा, और कोई अवरोध आ रहे थे आपके विदेशी कामकाज में वह अवरोध दूर होंगे, वीज़ा की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये बुध बहुत जल्दी घूमने वाला ग्रह है, तो आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। हाँ, फिर भी ये डिपेंड रहता है आपकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड रहा करता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।